तो जिस किसी ने भी अगर थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई की है तो उसे फ़तेहपुर के बारे में ज़रूर पता होगा, और नहीं भी की है तब भी अगर वो उत्तर प्रदेश बिहार इस साइड में, अगर कोई दिल्ली साइड में रहता है तो उसे फ़तेहपुर के बारे में पता होगा। बहुत जगह भी बहुत अच्छी है और बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बहुत पुरानी चीज़ें मुगल्स के टाइम पे और उससे पहले की भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि मुझे लगता है इस समय रिसेंटली, अभी कल आपने देखा होगा, एक फ़तेहपुर में एक अच्छी खासी एक मतलब झड़प हो गई, एक तरीके से कहेंगे दंगा फसाद एक तरीके से हो गया। किस वजह से हुआ था? वो वजह यही थी कि मंदिर मस्जिद वाली जो चीज़ें चल रही हैं इस समय उसी से रिलेटेड है। क्योंकि तो फ़तेहपुर में हुआ एक्चुअली में यही कि वहाँ कुछ दंगे फसाद हो गए कि जो कि बोला कि यहाँ मस्जिद है और इस समय मस्जिद बनी हुई है, लेकिन पहले यहाँ पास मंदिर वगैरह होता था, यहाँ पूजा पाठ होती थी, त्रिशूल वगैरह मिला, ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये चीज़ बताई, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने बताई ये चीज़, और उसकी वजह से कुछ लोगों ने बोला और बहुत सारे लोग वहाँ मस्जिद के पास पहुँच गए। तो वहाँ हिंदू समाज भी पहुँच गया, वहाँ मुस्लिम समाज भी पहुँच गया, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुई। इसी बीच पुलिस को भी बुलाया गया जिससे कि सब चीज़ें कंट्रोल की जा सके। तो सारी चीज़ें कंट्रोल तो फिलहाल के लिए हो गई हैं, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये इन्फॉर्मेशन देना नहीं था। मेरा मकसद है कुछ और, मैं इसमें कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो मेरे एक एक पॉइंट समझना, मैं प्रीवियस पुरानी कुछ चीज़ें बताता हूँ और जो नई आगे जो हो रही हैं, क्यों ये सब चीज़ें होती रहती हैं रेगुलर टाइम पे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, जो मुगल्स का पीरियड था, जो मुगल्स वगैरह आए थे या मुगल से पहले जो साम्राज्य था वो सारी, उसमें एक्चुअली में हुआ ये था कि जो भी मुगल्स थे उन्होंने, मुगल से जो पहले जो साम्राज्य था उसमें मंदिर थे, अच्छे खासे थे, क्योंकि सनातन धर्म जो था बहुत पुराना धर्म है और बहुत सारे मंदिर थे, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के आसपास की जितने भी इलाके हैं, केवल भारत तो अब रह गया है, लेकिन इसके पहले मतलब भारत बहुत ज़्यादा पूरी जगह फैला हुआ था, पाकिस्तान वगैरह तो ये सब कुछ तो कुछ था ही नहीं, सब बहुत फैला हुआ था। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर वगैरह थे और बहुत सारा पूजा पाठ होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले थी। ठीक है, लेकिन अब फिर इसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें दूसरों के ऊपर कब्जा लोग करते चले गए, और इसके बाद हुआ ये कि जब मुगल्स आए, मुगल्स ने क्या किया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समाज से आते थे, तो उन्होंने क्या किया, समय पे जब वो उनका राज्य चलता गया, कई मतलब सालों तक उनका राज्य चला, तब उन्होंने बहुत सारे जो मंदिर वगैरह थे उनको तोड़ा, इन्वेड किया। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठाइए और पढ़िए, उसके बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़िए। नहीं आपके पास, आप विकिपीडिया पे जाइए, वहाँ पढ़िए, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा मतलब ये रियलिटी थी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर समाज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में रियलिटी है और ये हुई है। इन्वेड बहुत सारी चीज़ हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ हमेशा होती है, जो भी मतलब मान लो कोई भी धर्म या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब जिसको ज़्यादा पावर जब मिल जाती है, क्योंकि उस मुगल्स के टाइम पे तो सिर्फ एक राजा होता था, कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना थी, एक राजा है और वो राजा जो कुछ भी बोलेगा, जो चीज़ बोलेगा करने को, वो चीज़ सबको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थी, वो तो पूरा कंट्रोल था पूरे एक ही बंदे का। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी हिंदू मंदिर थे, और बहुत सारे हिंदू, मतलब जितने भी नहीं, मतलब कहूँगा बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिर जो थे उनको तोड़ा गया था। बहुत सारे ऐसे थे जिनको नहीं तोड़ा गया था, बनाया भी गया था, स्ट्रक्चर किया था, रिफ्रेम किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे थे मंदिर जिनको तोड़ा गया था, और उनको तोड़ने के बाद वहाँ पर मस्जिद भी बनाई गई थी। ऐसी कई जगह पे प्रमाण भी मिले हैं, और इसी की वजह से आज ये दिक्कतें हो रही हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे राम मंदिर वाला जो इतने सालों से केस चल रहा था, तो राम मंदिर वाला केस जब चला तो वहाँ भी अब पहले पता चला कि भाई देखो क्या मस्जिद थी, मस्जिद के बाद अब देखो यहाँ मंदिर बन गया है। ठीक है, तो पहले तो मस्जिद थी वहाँ पास, उसको तोड़ा गया, तो इसका मतलब उससे पहले मंदिर था, जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा आया चीज़ें, तो इसका मतलब पहले मंदिर वहाँ था। अब यहाँ पर इसका मस्जिद बन गई, फिर अब फिर से मंदिर बन गई। तो सेम यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने पीछे बताई भी, अब आपको समझ में आ रही होगी कि पहले वहाँ मंदिर थे, लेकिन अब उनको तोड़ करके, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो थी वो रूलिंग पार्टी कोई और आ गई, क्योंकि उसका रूल था हर जगह पे, तो उसने अपनी हिसाब से अपनी चीज़ें जो उसको सुविधा अनुसार जो भी चीज़ें लगी अपने धर्म के हिसाब से उसने वहाँ पर चीज़ें की। फिर यहाँ पास एक और जैसे कि ताजमहल, कभी कभी एक मुद्दा आप लोग देखते होंगे कि ताजमहल के बारे में भी ऐसी चीज़ बोली जाती है कि वहाँ पास भगवान शिव का है मतलब था, और उसके बाद वहाँ तोड़ करके ताजमहल बना दिया गया। अब क्योंकि ताजमहल के बारे में कोई इतना जल्दी या इतना तेज कोई चीज़ नहीं यहाँ कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ
इंडिया की ही शान नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली में 7 वंडर्स में भी आता है, जो मतलब पूरे विश्व के 7 वंडर्स हैं उनमें से भारत को पहचान दिलाता है। तो उसके बारे में कुछ भी गलत सोचना या करना एक तरीके से फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे प्रमाण जो लोग भी देते हैं तो ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी श्रद्धानुसार लोग देते हैं, बट इसके बारे में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ आती है मथुरा काशी, जैसे एक नारा तुमने सुना होगा कि अभी अयोध्या, फिर इसके बाद मथुरा काशी। ये सुना होगा कि मथुरा काशी इनमें भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिनको तोड़ा गया, इसके बाद मस्जिद बनाया गया। तो वहाँ भी समय समय पे देखोगे कि कुछ लोग बोलते रहते हैं कि वहाँ भी इन्वेशन होना चाहिए, तोड़ने चाहिए, उसकी खुदाई होनी चाहिए, फिर निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर चलती रहती हैं, लोग कहते रहते हैं अपने एक धर्म के लिए दूसरे धर्म के वो अपना अपोज करते रहते हैं। तो ये होता क्यों है, इसकी भी वजह मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब मैं पूरी 100% पूरी तरीके से मैं सही नहीं हो सकता हूँ, बट मेरा जो विचार है, मुझे जो लगता है कि किस वजह से ये चीज़ें होती हैं रेगुलर इस समय, मतलब क्यों होती हैं, मुझे 2 रीजंस लगते हैं। पहला जो रीज़न लगता है मुझे अनएम्प्लॉयमेंट लगता है, दूसरा लगता है मुझे पॉलिटिकल पार्टीज जो डिवीजन करती हैं रिलीजन के बेस पे। तो मुझे 2 रीजंस लगते हैं। पहला रीज़न देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो जब लोगों के पास काम नहीं होगा, मान लो जैसे कि मतलब जो लोग भी दंगे फसाद में ये सब चीज़ों में जाते हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी भी रेगुलर कंपनी में वर्क कर रहे हों या किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हों या उसकी तैयारी कर रहे हों, ऐसा तो होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा आप नहीं देखोगे। वो लोग अपने काम में लगे होंगे, जो जॉब करते हैं वो अपने काम में लगे, जिनकी फैमिली होंगी वो अपनी फैमिली के काम में व्यस्त होंगे, जो लोग अपने जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अपने में व्यस्त होंगे, राइट। तो जो उनके पास जो काम है, कोई सही काम है, अच्छा काम है, ठीक है, वो लोग अपने काम में लगे हैं। लेकिन जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अब इस चीज़ से बिल्कुल आप रिलेट कर पाओगे कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो वो लाठी डंडा उठा करके जो भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि भाई चलो थोड़ा सा ये चीज़ करते हैं, तो वो करते हैं। अब इसमें श्रद्धा भी आ जाती है कि जो भी धर्म जिसका होगा वो उस हिसाब से लोग जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा फिर भी ये कहूँगा कि ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक शिकार है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम एआई के एरा में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में आ गए हैं, और हम इस समय अभी भी रिलीजन पे डिवाइड होकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और हम कितना दूसरी कंट्रीज देखो कितना आगे निकलती चली जा रही हैं एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं, कितनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें आती चली जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में अभी भी कास्ट रिलीजन पे लोग दंगे फसाद करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद पे लड़ते रहते हैं। और इसका मजा कौन उठाता है, जो मेरा दूसरा पॉइंट था, पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें मैंने पूरी वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया है, किसी भी पार्टी का मैंने नाम नहीं लिया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से, जिनको जहां ज़्यादा वोट मिलता है उस रिलीजन को उठाती हैं, उसके साथ हो लेती हैं और उसी से वोट बटोरने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से जब भी देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे वोट मांगती हैं और उसको कभी भी हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। कितना भी पढ़ा लिखा लीडर आ जाए, ठीक है, चाहे वो सबसे ऊंची पोस्ट पे देश की बैठा हो, चाहे वो स्टेट की सबसे ऊंची पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो सबसे नीचे पोस्ट पे बैठा हो, लेकिन वो रिलीजन और कास्ट को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे पता है रिलीजन और कास्ट से ही सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि जो मेरा पहला पॉइंट था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो आप अनएम्प्लॉयड रहो, क्योंकि आप जब अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे तो कास्ट और रिलीजन वाली चीज़ों में हमेशा फंसे रहोगे। जो चीज़ें हम आपसे करवाना चाहते हैं वो हम आपसे करवा सकते हैं, आप हमसे ज़्यादा की मांग नहीं करोगे, हम आपको ज़्यादा देंगे नहीं, और आपको अच्छे से जो हम चाहेंगे उस तरीके से आपको ट्रीट कर सकते हैं। सही है, तो ये पॉइंट्स आपको सही समझ में आए होंगे कि यही चीज़ थी कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो हिंसा होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक्चुअली में होती इसीलिए है क्योंकि लोग जो हैं अपने दिमाग से सोचते नहीं हैं कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, अपने देश को किस तरीके से ले जाना। जो लोग लीडर्स, जो नेता लोग जो बोल देते हैं उसी के फ्लो में चलते रहते हैं, भक्त बन जाते हैं एक तरीके से, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो राइट विंग, लेफ्ट विंग, जो भी आप करते रहो, मिडिल विंग, जो भी करो आप। लेकिन एक पॉइंट होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आज नहीं आपको समझ में आएगा, कुछ साल बाद आपको समझ में आएगा, टाइम निकल जाएगा, लोग दुनिया के आगे निकल जाएंगे। जैसे हमारा पहले देश हिंदुस्तान भारत की चिड़िया था, हमने समय पर रहते चीज़ों को नहीं सही किया, अंग्रेज आए, लूट के ले गए, अब क्या बचा है, कौन सी सोने की चिड़िया बची है, ना सोना बचा ना चिड़िया बची, कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ यहाँ बैठ के लड़ाई कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, और बाकी देश देखो एआई पे पता नहीं कहाँ आगे आगे निकलते चले जा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ कर ही नहीं पा रहे लोगों को, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को कुछ पता ही नहीं है एआई के बारे में, इंटरनेट में के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर प्रोग्रेसिव होना है, अगर समाज में प्रोग्रेसिव होना है, एक दूसरे कंट्रीज से अगर एड्रेस करना है, उनके साथ मिल के चलना है, कदम मिला के चलना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब
तुच्छी हरकतें, जो छोटी हरकतें हैं, ये सब छोड़नी होंगी, तभी आप प्रोग्रेसिव हो पाएंगे, तभी आप अच्छे समाज को डेवलप कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको बिल्कुल अनबायस्ड लगती हो, सही लगती हो, समाज के लिए अच्छी हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए जिनको भी ज़रूरत हो। तब तक के लिए थैंक यू।